हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सिर्फ एक ही चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आपकी वैकेंसी से रिलेटेड हो, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी और मैथ एंड इंग्लिश की क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो अगर किसी बच्चों की जिनकी मैथ वीक हो, इंग्लिश वीक हो, तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 की आपकी काउंसलिंग होने वाली है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो ये एक पूरी लिस्ट बता दूंगा मैं आपको। अगर किसी बच्चों के अभी भी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि 17 नवंबर से आपकी जो काउंसलिंग है एमपी टेट वर्ग 3 की वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सबको पता है। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। सबसे पहले आपके जो पहला पॉइंट है, 10th की मार्कशीट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, 10th मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोग SC ST या OBC से हैं, जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आपने किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC वालों के लिए यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है कि कौन सा होगा, वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आप MP के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाना है, चाहे आप SC ST OBC EWS या जनरल किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको निवास प्रमाण पत्र अपना कंप्लीट करवा के रखना है अगर आप लोग MP से हैं तो। इसके बाद आपका D.Ed B.Ed जो कुछ भी है, D.Ed B.Ed जो भी है वो कंप्लीट रहनी चाहिए आपकी। इसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड किए जाएंगे तो आपका रोजगार पंजीयन नहीं मांगेगी, फिर भी आप लोग अपना रोजगार पंजीयन करवा के रखिए, क्योंकि रोजगार पंजीयन का जो पोर्टल है उसे अपडेट कर दिया गया है। अब वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है जो आपका, वो हो रहा है समग्र ID के थ्रू, यानी कि जो डिटेल आपकी समग्र ID में होगी वही डिटेल आपका रोजगार पंजीयन में आएगा। कहने का मतलब नाम, जन्म तिथि, है ना, पिताजी का नाम, ये जो डिटेल रहेगी ये रहेगी आपकी अकॉर्डिंग टू समग्र ID। तो आप लोगों को करना क्या है कि समग्र ID सबसे पहले सही करवाइए। अगर उसमें जन्म तिथि, अपने नाम में कुछ स्पेलिंग एरर है या मिडिल नेम नहीं है या सर नेम नहीं है तो उसे 10th की मार्कशीट के हिसाब से पहले ठीक करवाइए समग्र ID को। इसके बाद आप लोग रोजगार पंजीयन का रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो ये हो गया आपका रोजगार पंजीयन। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक है, जो अतिथि शिक्षक हैं उनको अपना अनुभव प्रमाण पत्र रखने हैं। कम से कम 3 सत्र होना चाहिए उनके, और उनमें 200 दिन पूरे होना चाहिए। ठीक है, 200 दिन पूरे हो जाना चाहिए और 3 सत्र होना चाहिए।
अगर आप लोग अतिथि शिक्षक कोटे से अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो अनुभव है वो 3 सत्र का और 200 दिन कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप GFM पोर्टल से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं अगर आपके बन गए हैं, विथ डिजिटल साइन के आ गए होंगे, या जिन लोगों के नहीं आए हैं तो सबसे पहले दावा करिए, इसके बाद संकुल में वेरीफाई करवाइए, उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो GFM पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे विथ डिजिटल साइन के। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अगर आपकी किसी मार्कशीट में मान लीजिए आपका सरनेम नहीं है, या फिर मिडिल नेम नहीं है, या फिर स्पेलिंग में एरर है, तो आप लोगों को एक एफिडेविट तैयार करवा लेना है। ठीक है, उसमें आपको फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद समय दिया जाएगा, उतने दिन में आपको उसे सही करवा करके सबमिट कर देना है। बस उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा। तो अगर जिन बच्चों के साथ ये कंडीशन है कि उनका सरनेम नहीं है या फिर मिडिल नेम नहीं है, आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं कंप्लीट, या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें क्या है सेम होनी चाहिए आपकी। अगर किसी भी मार्कशीट में प्रॉब्लम है, चाहे आपका वो 12th में हो, 10th में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा इस समय पर। इसके बाद आपको वहाँ से टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन में आप इसे सही करवा के सबमिट करिए, बाद में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए। इसके अलावा रोजगार पंजीयन का मैं बता चुका हूँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई आपका, ग्रेजुएशन, D.Ed, B.Ed है ना, अतिथि शिक्षकों को हो गया है आपका अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, निवास प्रमाण पत्र हो गया। जो कैंडिडेट EWS वाले हैं उनको EWS सर्टिफिकेट कंप्लीट रखना है, क्योंकि अब अगर आप लोग EWS कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं यस, या आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे सिलेक्ट किया हुआ है यस, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पर। तो कंप्लीट करके रखिए। अगर आप लोगों की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो उसे दूसरा बनवा लीजिए तब तक। अगर वैलिड है अभी आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। तो आप अपना सर्टिफिकेट भी कंप्लीट रखिए। कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको लगभग सारे बता दिए। इतने डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगने वाले हैं, तो इतने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए अगर किसी के कंप्लीट नहीं है तो। अब क्या है, कई क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हमारा ऑफलाइन वाला निवास है, ऑफलाइन वाला जाति है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी टाइम है। अगर ऑनलाइन करवा सकते हैं तो आप उन्हें करवा लीजिए, लेकिन अगर ऑफलाइन भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वेरीफाई आपके होंगे। तो ये थी डिटेल आपकी पूरी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं एमपीटेट वर्ग 3 की काउंसलिंग में। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपको, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, D.Ed या फिर B.Ed। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो गया आपका। इसके अलावा अतिथि शिक्षक अपना अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट रखें, रोजगार पंजीयन भी करवा के रखिए आप लोग। ठीक है, बस लगभग इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बताया ना कि नाम में, सरनेम में या किसी में एरर है या करेक्शन होना है, तो आप लोग एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो चलिए, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।